स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। छत्तीसगढ़ में शुक्रवार 1 मार्च से कक्षा 12वीं के बोर्ड परीक्षा शुरू हो चुकी है। ऐसे ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य के बोर्ड परीक्षार्थियों को ऑल द बेस्ट कहते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी है। सीएम विष्णुदेव साय ने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्हें विश्वास है कि प्रदेश के सभी छात्रों ने परीक्षा के लिए काफी अच्छी तैयारी की होगी, जिसका फल भी परीक्षा में अच्छा ही आएगा। इसके साथ ही सीएम साय ने छात्रों को भय और तनाव मुक्त होकर परीक्षा में प्रदर्शन करने तथा भय और तनाव मुक्त होकर पेपर देने के लिए कहा। प्रिय विद्यार्थियों, 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा आ गई है। मुझे पूरा विश्वास है आप सब लोग अच्छी तैयारी किए होंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी परीक्षा पे चर्चा किए थे, आप लोग भी उसको सुने होंगे। आप लोगों से मेरा आग्रह है कि बिना भय के फुल कॉन्फिडेंस के साथ परीक्षा दें। निश्चित रूप से आप लोगों को सफलता हासिल होगी। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की मैं दिल्ली की बैठक में शामिल होकर रायपुर लौटे छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष किरण सिंह देव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि संसदीय बोर्ड के सभी वरिष्ठ नेताओं के बीच चर्चा समाप्त होने के बाद 2024 चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची आ जाएगी। कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद के बयान पर किरण देव सिंह ने कहा कि वे हमेशा ऐसी बातें कहते हैं। पिछले कुछ समय से टुकड़े टुकड़े गैंग की तरह ही भारत के बारे में अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कर हस्तांतरण प्रक्रिया के तहत 4,842 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ को मिले हैं। इसका उपयोग छत्तीसगढ़ के विकास के लिए होगा। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देते हैं। सब चीजों पर मंथन तय कर लेंगे संसदीय बोर्ड के सभी वरिष्ठ नेतागण, और निश्चित रूप से ये सूची आप लोगों से नहीं, अब वो तो यही की चर्चा है, जैसे भी होगा आप लोग के सामने आता है। यही तो हम कह रहे हैं, शुरू से इन लोग की तो विचार ही यही है। इन लोग इसी तरीके की तो बातें करते हैं, और पूरे आप पिछले कई समय से आप देख लीजिए कि हमेशा देश के जो टुकड़े टुकड़े गैंग अलग अलग परिस्थितियों में देश को किस तरीके से अपने बयानों से अपने खुद की विचार को ये लोग प्रकट करते हैं। इसमें कौन सा नया है, इन लोग शुरू से तो ये करते ही है। हाँ, डबल इंजन की सरकार है और छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि 4,842 करोड़ कर हस्तांतरण के रूप में मिला है, और इसका उपयोग छत्तीसगढ़ के विकास में होगा। और छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से भारत सरकार का, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और वित्त मंत्री का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। हाँ, तो बच्चों को शुभकामनाएं बहुत बहुत, मतलब बिना भय के परीक्षा दें, अच्छी सफलता हासिल करें। दिल्ली में आयोजित भाजपा चुनाव समिति की बैठक में शामिल होकर रायपुर लौटे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि लोकसभा उम्मीदवारों की सूची कभी भी आ सकती है। ऐसी संभावित प्रत्याशियों के बारे में विस्तार से केंद्रीय चुनाव समिति के साथ चर्चा हुई है। बहुत जल्दी प्रत्याशियों की सूची केंद्रीय चुनाव समिति विचार करने के बाद घोषित करेगी। भाजपा जीतने वाले चेहरों को चुनाव में उतारेगी। छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा सीटों पर भाजपा जीतेगी। भी सूची आ सकती है। केंद्रीय चुनाव समिति के समक्ष विस्तार से सभी प्रत्याशियों के बारे में, संभावित प्रत्याशियों के बारे में विस्तार से चर्चा हुई है, और बहुत जल्दी प्रत्याशियों की सूची केंद्रीय चुनाव समिति विचार करने के बाद घोषित करेगी। भारतीय जनता पार्टी योग्य और जीतने वाले चेहरों को चुनाव के मैदान में उतारेगी। जिस तरह से आज पूरे देश का वातावरण है, छत्तीसगढ़ का वातावरण है, और छत्तीसगढ़ की जनता जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं से प्रभावित है, नरेंद्र मोदी जी के कामों से प्रभावित है, छत्तीसगढ़ की 11 सीटें छत्तीसगढ़ की जनता नरेंद्र मोदी जी के झोली में डालेगी। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर इस तरह से बेबुनियाद और निराधार
आरोप लगाना दीपक बैज जी बंद करें। देखिए, आज जो कांग्रेस के हालात हैं, जिस प्रकार से सिर फुट अव्वल है, जिस प्रकार से जनता कांग्रेस से दूर जा चुकी है, ये उसी का प्रगटीकरण है। एक प्रदेश नहीं संभाला जा रहा है कांग्रेस पार्टी से, हिमाचल प्रदेश, तो देश की जनता दूर जा चुकी है कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस का कुछ होना नहीं है। देखिए, जिस प्रकार से पाकिस्तान ने भारत के साथ व्यवहार किया, भारत हमेशा से पाकिस्तान के साथ अच्छा संबंध चाहते रहा है, उसके लिए प्रयत्न हुए हैं, पर समय समय पर जिस प्रकार से पाकिस्तान ने भारत के साथ किया, तो ये वीके हरिप्रसाद जी को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ हमारे कैसे और क्या संबंध होने चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी का, जैसे मैंने बताया कि कांग्रेस पार्टी अभी से हार चुकी है, हार मान चुकी है, और उनके बड़े बड़े नेता चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। जनता उनसे दूर जा चुकी है। कांग्रेस पार्टी हताश है, निराश है। यह वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 99816599
182 और भिलाई में 18 नंबर रोड पटेल डेयरी के पास कैंप 1 भिलाई। मोबाइल नंबर 8815563954। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है, हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेट सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में सीजी बोर्ड की परीक्षा शुरू हो गई है, जिसमें पहले 12वीं का प्रथम पेपर हिंदी का हुआ। इस दौरान दुर्ग एसडीएम ने विभिन्न स्कूलों में पहुंचकर व्यवस्था देखी और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। वहीं आज पेपर के बाद कई बच्चों के चेहरे खिले नजर आए। छत्तीसगढ़ में माध्यमिक शिक्षा मंडल हाई एवं हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा 2024 के तहत शुक्रवार को परीक्षा की शुरुआत हुई। 12वीं का पहला पेपर हिंदी का हुआ। इसी कड़ी में दुर्ग एसडीएम मुकेश रावटे ने दुर्ग शहर के श्री महावीर स्कूल सहित विभिन्न स्कूलों में जाकर व्यवस्थाएं देखी। साथ ही छात्र छात्राओं के बैठने और पीने की पानी की व्यवस्था देखकर साथ ही स्कूल प्रबंधन से चर्चा की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। चल पेपर बढ़िया आया था। इस मौके पर दुर्ग की आदर्श कन्या शाला से पेपर देकर छात्र छात्राएं बाहर आते नजर आई, जिनके चेहरे पर खुशी की झलक साफ नजर आई। वार्षिक बोर्ड परीक्षा के नोडल अधिकारी असीम घोष ने बताया कि इस वर्ष माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लिए कुल 135 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें इस बार 10वीं की परीक्षा में कुल 17,689 और 12वीं में 13,291 परीक्षार्थी हिस्सा ले रहे हैं। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने अपनी कमर कस ली है। वह दुर्ग शहर और दुर्ग ग्रामीण के लिए चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर दुर्ग सांसद और दुर्ग लोकसभा संयोजक की उपस्थिति में किया गया। भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। इसी क्रम में चुनाव कार्यालय दुर्ग के पटेल कॉम्प्लेक्स पद्मना पूर्व ग्रामीण का कृष्णा टॉकीज रोड रिसाली में दुर्ग लोकसभा संयोजक चंदूलाल साहू, सांसद विजय बघेल, जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा, शहर विधायक गजेंद्र यादव, दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर की उपस्थिति में खोला गया। इस मौके पर दोनों स्थानों पर बड़ी संख्या में पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। होगा तो दुर्ग विधानसभा सीट से इतनी बड़ी लीड भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी कि माननीय विधायक गजेंद्र यादव जी ने जो 49,000 की विशाल लीड ली है उसको भी तोड़ करके कम से कम। हालांकि लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान में अभी कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार भाजपा सरकार बनाने भाजपा कार्यकर्ताओं ने काफी पहले से कमर कस तैयारी कर ली है
और एक माह पहले गंजपारा में लोकसभा के केंद्रीय चुनाव कार्यालय खोलने के बाद अब विधानसभा स्तर भी कार्यालय खोलकर मैदानी तैयारियां मजबूत कर ली जा रही है। इस मौके पर बड़ी संख्या में उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए लोकसभा संयोजक चंदूलाल साहू ने बताया, पूरे देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनने जा रही है और वे चुनाव की प्रतीक्षा में हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में दुर्ग लोकसभा सीट में फिर से रिकॉर्ड जीत हो, इसके लिए दुर्ग शहर के प्रत्येक कार्यकर्ताओं को शहर विधानसभा में मिली भाजपा की लीड के रिकॉर्ड को तोड़ना होगा। सांसद विजय बघेल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, आने वाला चुनाव केवल नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का ही नहीं होगा, बल्कि उनके नेतृत्व में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी महाशक्ति व विश्व गुरु बनाने का है। इस संबंध में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, हमारी पार्टी सतत रूप से काम करती है, चुनाव को दृष्टिगत रखते कोई काम नहीं करती। संगठन का काम सतत चलते रहता है, जन सेवा का, राष्ट्र सेवा का काम सतत चलता है। चूँकि अब चुनाव आए हैं, इसलिए जो चुनावी व्यवस्था है उसके तहत हमने 30 जनवरी को 2024 को यहाँ पर दुर्ग लोकसभा के मुख्यालय में दुर्ग लोकसभा स्तरीय कार्यालय गंजपारा में खोले। उसके बाद पार्टी नेतृत्व में आदेश किया कि पूरे देश के सभी विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव के तहत वहाँ कार्यालय खोले जाएंगे और उसी के तारतम्य में आज हम लोग लगभग 4 जगह अहिवारा विधानसभा का भिलाई 3 में, पाटन का पाटन में और दुर्ग ग्रामीण का रिसाली में और आज यहाँ पटेल कॉम्प्लेक्स में दुर्ग शहर विधानसभा का कार्यालय खोले हैं। साजा में भी आज कार्यालय खुले हैं। हमारे 9 विधानसभा है, उसमें से 5 में आज कार्यालय खुले हैं, 4 में उसकी तारीख तय की जाएगी। और हमारे जो प्रभारी हैं माननीय चंदूलाल साहू जी, उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम चल रहा है। हमारे जिला अध्यक्ष यहाँ जितेंद्र वर्मा जी हैं, हमारे विधायक गण हैं ललित चंद्राकर जी, भाई गजेंद्र यादव जी, इन सब के सामूहिक और जो भी जितने और अन्य जो विधानसभा वहाँ जो विधायक गण हैं उनके नेतृत्व में काम चल रहा है और संगठन के नेतृत्व में काम चल रहा है। जी, न्याय दो और रोजगार दो को लेकर के कांग्रेस महाअभियान शुरू किया। इस दौरान जब प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष दुर्ग पहुंचे तो उनसे जब पूछा गया कि जो बीरनपुर हत्याकांड के मामले में सीबीआई जांच हो रही है, तो उनका कहना ये था कि भाजपा हमेशा लाश पर राजनीति करते आई है। देखिए, ये लोग क्या कहते हैं, क्या इनके जुबान में है, ये कुछ समझ नहीं आता। कांग्रेस पार्टी हमेशा से पता नहीं किस मानसिकता में ये लोग रहते हैं, इनको हर चीज़ मजाक सा लगता है। कोई लाश में राजनीति करेगा? लाश में तो राजनीति ये लोग किए थे। जब हमारे जवान पुलवामा में और कई जगह दुश्मनों के साथ अटैक किए तो उनके ऊपर प्रश्न उठाया करते हैं ये लोग तो देश के सैनिक जो अपने जान को बाजी का लगाकर सरहद में हैं, देश की रक्षा के लिए लगे हैं और जान की कुर्बानी देते थे, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले लोग हैं। तो ये लोग की बात में क्या हम कहें? अरे इन्हीं के कार्यकाल में तो बीरनपुर कांड हुआ, तब क्या कर रहे थे ये? और इन्हीं के पार्टी के समर्थक लोग किए, तब ये क्या कर रहे थे? आज बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उसको गंभीरता से लेते हुए सीबीआई जांच के आदेश किए हैं। ये तो हमारे लिए फख्र की बात है, गर्व की बात है। इसकी बारीकी सामने आए क्योंकि एक जटिलता उनके दिल में हो गई है। क्या तैयारी है? तैयारी संबंध में ऐसे 11 लोकसभा क्षेत्र में केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हो चुका है 30 जनवरी को और आज 29 फरवरी को दुर्ग लोकसभा चुनाव को अगर देखा जाए विधानसभा स्तरीय कार्यालय का उद्घाटन आज हो गया। सभी कार्यक्रमों का आह्वान कर दिया गया, कमर कस लें। अब हम बूथ स्तर पर जाएंगे और जो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की उपलब्धि है उनको बता करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उसको लाएंगे। इसके साथ साथ अधिक से अधिक लोग भारतीय जनता पार्टी प्रवेश करना चाह रहे हैं, उनको सबको हम प्रवेश भी करा रहे हैं। अभी ग्रामीण का उद्घाटन हुआ, उसमें 22-23 हमारे भाई बहन भारतीय जनता पार्टी प्रवेश किए हैं। जी, रोजगार दो न्याय दो, इसको लेकर के कांग्रेस ने एक महाअभियान शुरू किया है और उनका कहना ये है कि बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी भत्ता बंद कर दी गई है, सिलेंडर भी नहीं दिया जा रहा है। 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात कही गई थी, वो भी भाजपा ने पूरा नहीं किया है।
कांग्रेस पार्टी के शहजादा देश में भारत जोड़ो और न्याय यात्रा निकाला गया है। हिमाचल में उसी के परिणाम ये हुआ कि उसके 6 विधायक क्रॉस वोटिंग किए हैं, जिसके कारण से उसके राज्यसभा में कांग्रेस की जो प्रत्याशी उसको हार के मुंह खानी पड़ी। 5 साल तक इसने कुछ किया नहीं। अगर केंद्र की बात करें, 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार रही, सिर्फ घोटाले किए और अधिकांश मंत्री उसके, चाहे सुरेश कलमाड़ी हो, चाहे कनी मोजी हो, जेल की हवा खाए। उसी प्रकार से भूपेश बघेल के 5 साल के कार्यकाल में जो घोटाला हुआ, चाहे कोयला का घोटाला हो, चाहे डीमेप का घोटाला हो, 3-4 अधिकारी तो जेल की हवा खा रहे हैं, 5-6 उनके नेता भी जेल में बंद है। इसके साथ साथ इसी जिले का मामला है महादेव में, उसमें भी घोटाला किया है। ये न्याय की बात तो कहे इसके मुंह में बोलने का अधिकार नहीं है, इनको इनके मुंह में अच्छी नहीं लगती, तो ये न्याय तो मांग नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी में 10 साल मोदी सरकार में एक भी घोटाला नहीं हुआ, एक भी सांसद, विधायक या मंत्री के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा, ये बड़ी बात है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं मोदी जी के आने के बाद मोदी जी की गारंटी के पूरे होने की गारंटी। इसके साथ साथ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये मूल मंत्र को लेकर काम कर रही है। अब ये हमारा चुनाव के लिए बहुत प्रमुख आधार होगा। हम विकास कर रहे हैं और विकास करेंगे। और दूसरी बात, छत्तीसगढ़ हमने अलग किया, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ दिया, अलग किए हैं और सजाएंगे भी हम। 15 साल जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास हुआ और अब विष्णुदेव साय जी के सुशासन में अच्छा विकास होगा। इन सब बातों को लेकर के हम चुनाव लड़ेंगे और निश्चित 11 सीट हम जीत हासिल करेंगे, ये तय है। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। भारत रत्न स्वाधीनता सेनानी देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के जन्मोत्सव पर गेंदाटोला छुरिया के कृषक तेजराम साहू ने खेती कार्य में उत्कृष्ट मशीन खरीदारी कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया। गुरुवार तिथि पंचमी 29 फरवरी 2024 जैसे शुभ अवसर एवं देश के चौथे भारत रत्न स्वाधीनता सेनानी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर तेजराम साहू ने शहर के प्रतिष्ठित मानववादी समाज सेवी 2 व्हीलर मोटर्स पार्ट्स शैलेश ऑटो के संचालक सतीश साव द्वारा अपनी मशीन की डिलीवरी ली और साथ ही वे डिलीवरी लेते हुए काफ़ी भाव विभोर हुए। वाहन की चाबी प्रदान करते हुए सतीश साव, कमला मोटर्स के सेल्स प्रमोटर सत्यश्री लक्ष्मी नारायण, शाखा प्रबंधक हेमचंद गुप्ता, सेल्समैन अजय चौधरी, मैकेनिक संतराम निर्मलकर, किशोर निषाद और साथ ही ग्रहण करते हुए गेंदाटोला छुरिया के कृषक तेजराम साहू, ईश कुमार साहू, डामन लक्की, हर्ष कुमार आदि साथी गणों ने मिलकर यहां पर वाहन की डिलीवरी ली। बता दें, प्रीत एग्रोटेक कृषि यंत्र एवं उपयंत्र बनाने वाली देश की सबसे नामी गिरामी कंपनी में से है, जिसे खरीदने हेतु देश एवं विदेशों के कृषक रबी एवं खरीफ की फसलों के सीजन में कतारों में खड़े होकर अपनी मशीनों का महीनों इंतजार करते हैं। हिरनी सी चाल में इठलाती हुई प्रीत कंबाइन जहां से गुजरती है, अनायास ही अपने ओर जनमानस का ध्यान आकृष्ट कर लेती है। बहरहाल इस मौके पर गणमान्य नागरिक शामिल रहे। ACN न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ACN न्यूज़ के साथ। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर ACC बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, CCTV कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल,
महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस, निकट ACC बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दुर्ग के दो युवा गौ सेवक आकाश मजुमदार उर्फ सोना और लेखराम यादव 1 मार्च को मिशन गौ माता को लेकर दुर्ग से दिल्ली रवाना हुए। दिल्ली पहुंचकर देश के राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात वे करेंगे और उन्हें ज्ञापन सौंपकर गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने का आग्रह करेंगे। इसकी तैयारी विगत 1 माह से की भी जा रही थी। इसके साथ ही कुछ और लोगों की टीम भी गई है जो रास्ते में इनकी कार्यक्रम तय करेगी और इनके खाने पीने, रहने और बेहतर व्यवस्था की देखरेख करेगी। 1 मार्च को आकाश मजुमदार और लेखराम यादव आकाश मजुमदार के घर से उनके पारिवारिक सदस्यों द्वारा दही शक्कर खाकर एवं उनका आशीर्वाद लेकर निकला गया। उसके बाद रास्ते में आने वाले सभी मंदिरों में माथा टेक कर दीप प्रज्वलित कर आशीर्वाद भी लिया गया। उन्हें इस पदयात्रा के जरिए सफलता प्राप्त हो। इस बीच दोनों युवाओं को भारी जन समर्थन भी मिल रहा था। जगह जगह फूल मालाओं से इनका स्वागत भी किया जा रहा था। उनके इस यात्रा को सफल होने की शुभकामनाएं दी गई। ACN न्यूज की टीम ने भी दोनों युवाओं को शुभकामनाएं दी और आकाश मजुमदार से खास बातचीत की। आप ही सुनिए आकाश मजुमदार अपने मिशन गौ माता को लेकर जा रहे हैं, उस दौरान उन्होंने क्या कहा। आखिर वो दिन आ गया जो गौ माता का मिशन लेकर के आकाश मजुमदार पद यात्रा पे निकले हैं दुर्ग से दिल्ली। पूछते हैं कैसा लग रहा है, बहुत सारे प्रयास, बहुत सारी तैयारियां कर रखी है उन्होंने, कैसा लग रहा है इनसे पूछते हैं। मैं समझ शहर वासियों को, छत्तीसगढ़ वासियों को और देशवासियों को आगामी सनातन की जीत की अभी से बधाई दे रहा हूँ और निश्चित तौर पर हम इस गौ माता के संरक्षण की पद यात्रा को कर रहे हैं। बाबा महाकाल की कृपा से, बाबा बागेश्वर धाम की कृपा से निश्चित तौर पर हम पूरा करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि अपना पूरा कंसंट्रेशन, अपना पूरा एफर्ट हम 25 दिन के अंदर इस यात्रा को पूरा करने का संकल्प लेकर निकल रहे हैं और आप सभी का आशीर्वाद हमें चाहिए, सभी सनातनी व सभी गौ सेवकों का, गौ प्रेमियों का। एक बहुत बड़ी भीड़ देखने को मिल रही है आपके पीछे, आपके अगल आपके बगल में। कैसा सपोर्ट मिल रहा है और कहां से भी सपोर्ट आपको मिला है इस यात्रा के लिए? ये सारे सच्चे सनातनी हैं। ये सब मन से चाह रहे थे कि गौ माता के प्रति, हमारे भारत देश में उत्थान के प्रति, राष्ट्रमाता घोषित होने के प्रति, कत्ल खाने बंद होने के प्रति, ये सारे सच्चे सनातनी हैं, सच्चे गौ सेवक हैं। इसलिए गौ सेवक का समर्थन करने आए। एक बात और पता चली है कि आपने इस यात्रा के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस के सचिव पद से। गौ माता के समर्पण के आगे किसी भी पार्टी को कोई भी पद देने के नहीं पाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे थे कि आप कांग्रेस पार्टी में थे, पदाधिकारी थे और ये जो गौ माता की सेवा के लिए आप निकले, इस बीच में कुछ विवाद हो सकता है? इसमें सीधी सी बात है, सीधा सा बनता है
हम इस भारत के राष्ट्रपति महोदय से अनुमति प्राप्त पहले गौ यात्रा में किसी तरह का किसी प्रकार को राजनीतिकरण नहीं चाहते थे, इसलिए मैंने अपने पक्ष से इस्तीफा दिया। कब तक पहुंच रहे हैं दिल्ली? लगभग 25 दिन के अंदर हमारा टारगेट मिशन गौ माता। जहाँ जहाँ से गुजरेंगे क्या संदेश देते हुए जाएंगे? गौ माता के प्रति पूरे भारत देश के जो 5 राज्य से गुजर के जाएंगे और गौ माता के प्रति उनके मन में संवेदना जगाने की कोशिश करेंगे, जागरूकता लाने की कोशिश करेंगे, अवेयरनेस लाने की कोशिश करेंगे, तब जाके गौ माता राष्ट्रमाता घोषित हो पाएगी। सिर्फ हम 2 के चलने से कुछ नहीं। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं एशियन न्यूज की तरफ से आपको। बोलो गौ माता की जय। दोस्तों, आकाश मजूमदार ने अपनी यात्रा शुरू कर दी है। लगभग 25 दिन का टारगेट लेकर चल रहे हैं कि 25 दिन के अंदर में ये पहुंच जाएंगे दिल्ली और महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करके गौ माता की संरक्षण और संवर्धन के लिए बातचीत करेंगे, उनको ज्ञापन सौंपेंगे। देखते हैं, हम भी ये कामना करते हैं कि यात्रा सफल हो। मिशन गौ माता को लेकर किए जा रहे पदयात्रा की अनुमति स्वयं महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने उपलब्ध कराई है और इस पदयात्रा के माध्यम से जिन 5 राज्यों से आकाश मजूमदार और लेखराम यादव गुजरेंगे, उन सभी राज्यों के रहवासियों को गौ माता की सेवा, सुरक्षा, संरक्षण और संवर्धन के लिए जागरूक करते जाएंगे। एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग के कोतवाली थाने में प्रॉपर्टी के नाम पर 5 करोड़ से भी ज्यादा की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। वहीं प्रार्थी रामदेव टायर्स नामक दुकान के संचालक की शिकायत पर दुर्ग पुलिस जांच कर रही है। दुर्ग के गंजपारा स्थित रामदेव टायर्स दुकान के संचालक दिनेश टावरी ने अपने साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत दुर्ग के कोतवाली थाने में दर्ज कराई। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने होंडा शोरूम के संचालक के खिलाफ 420 का मामला दर्ज कर दुर्ग सिटी कोतवाली थाना टीम को सौंप दिया है। वहीं पुलिस जांच में जुट गई है। बता दें कि प्रॉपर्टी के नाम पर 5 करोड़ से भी ज्यादा की राशि की धोखाधड़ी कर 2 पार्टी के बीच हुए लेन देन में मिस्टेक की वजह से ये मामला सामने आया। एक पार्टी के द्वारा मुकर जाने के बाद दूसरे ने धोखाधड़ी की शिकायत दुर्ग पुलिस से की। बहरहाल अब दुर्ग पुलिस इस मामले को संज्ञान में लेते हुए बारीकी से जांच कर रही है। मामले को लेकर दुर्ग CSP IPS चिराग जैन ने इस तरह की जानकारी दी। ये लगभग 5 करोड़ रुपए का मामला है। इसमें हमने अपराध पंजीबद्ध किया है धारा 420 और 34 IPC में, और इसमें एक पार्टी ने दूसरी पार्टी से पैसे लिए शोरूम और कुछ प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए, लेकिन उसमें बाद में नहीं किया और बाद में पता चला कि कुछ फैक्ट्स मिस रिप्रेजेंट किए गए थे और धोखाधड़ी हुई और उसके बेसिस पे अपराध पंजीबद्ध किया गया है। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग के मोहन नगर थाना में पीड़िता युवती की शिकायत पर जबरदस्ती दुष्कर्म करने वाले आरोपी रवि सोनकर को गिरफ्तार कर मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने फेसबुक के माध्यम से दोस्ती कर युवती का शोषण किया था। पीड़ित युवती की लिखित शिकायत पर दुर्ग पुलिस ने दुष्कर्म करने वाले आरोपी रवि सोनकर पंचशील नगर बघेरा निवासी को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर मोहन नगर पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए आरोपी रवि सोनकर को गिरफ्तार कर जांच प्रारंभ कर दी है। बता दें, आरोपी रवि सोनकर पीड़ित युवती से पहले फेसबुक के माध्यम से दोस्ती किया, फिर किसी बात को लेकर युवती को डरा धमकाकर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया, जिसके बाद इस मामले में मोहन नगर प्रभारी आकांक्षा पांडे ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी रवि सोनकर को दुर्ग से घेराबंदी कर मोहन नगर थाने लाया। आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया है। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसके साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ACN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।